नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि फर्ज किए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बनो। अय्याम मादूदात, वो गिनती के चंद अय्याम हैं। दीन इस्लाम के जो अहकामात हैं वो अक्सर अहकाम जो है मदीना मुनव्वरा के अंदर नाज़िल हुए हैं। नमाज तो एक ऐसी इबादत है कि इससे तो कोई दिन खाली है ही नहीं। वही आने से पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे। दो नमाजों का तज़किरा मिलता है, एक सुबह की और एक शाम की। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात मिल्लत इब्राहीमी के मुताबिक अदा किया करते थे। वो तो कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि नमाज ना हो, बदलते रहे उसके अहकामात नमाज के। लेकिन नमाज बहरहाल शुरू से रही और आखिर तक रही, आखिर तक रही। बल्कि जब ये पहली वही नाजिल हुई ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इसके साथ चंद चीजें और भी नाजिल हुई थी। मशहूर तो ये ना कि ये आयात नाजिल हो, इसके साथ आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और बाद रवायात के मुताबिक सूरह फातिहा, वो भी उस मौके पर नाजिल। और उस मौके पर नमाज का भी हुक्म था कि नमाज भी पढ़नी। इस किस्म की चंद चीजें थी। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात अदा करते रहे नमाज। फिर जब मेराज हुई तो उसके अंदर 5 नमाजें होगी 50 से, और फिर वो 5 नमाजें क़यामत तक चलेंगी। और आज भी अलबत्ता पहले इसमें कुछ चलना फिरना जायज था, कुछ गुफ्तगू जायज थी और बहुत सारी चीजें जायज थी। आहिस्ता आहिस्ता उनमें तब्दीली आती गई। बाकी जो ज्यादातर अहकामात हैं वो अहकामात मदीना मुनव्वरा आने के बाद नाजिल हुए। ज़कात का जो हुक्म है उसकी तफासील मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। मक्कातुल मुकर्रमा में जिक्र था वैसे, सूरह अल-मुज़्ज़म्मिल के आखिर के अंदर है ना, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। इतना था, नमाज पढ़ो ज़कात दो। तफसील नहीं थी कितनी देनी है, क्या करना, अल्लाह के रास्ते में दो, इतनी बात थी। मदीना मुनव्वरा आने के बाद उसकी पूरी वजाहत कर दी गई। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने बतला दिया सोने चांदी पे कितने, फलाने माल पे कितने, किस माल पे है किस पे नहीं, कितने अरसे, वजाहत के साथ बता दिया। जुमे के अहकामात, जुमा जो है मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ, इससे पहले नहीं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, कुबा बस्ती के अंदर रहे। चंद दिन के क़याम के बाद जब मदीना, जो अब मदीना मुनव्वरा है, ये जो बस्ती थी, इसकी तरफ आने लगे तो दरमियान में जुमे का हुक्म नाजिल हो गया। और वो था भी जुमे का दिन, जुमे का हुक्म जुमे के दिन नाजिल हुआ। तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने बनु सलमा की मस्जिद थी, वहीं रुककर जुमा की नमाज पढ़ाई आपने। आज भी मस्जिद कुबा के करीब मस्जिद जुमा मौजूद है। कुबा में नहीं पढ़ाई आपने नमाज जुमा, क्योंकि कुबा से निकल गए थे जब जुमे का हुक्म नाजिल हुआ। तो आगे ये बस्ती थी, इस बस्ती में आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने जुमा की नमाज पढ़ाई। हज का हुक्म तो वैसे ही बहुत आखिर में, मदीना मुनव्वरा के भी
जो क़याम है मदीना के, उसके आखिरी सालों में हज का हुक्म नाज़िल हुआ। तो जो रोजे हैं इनका हुक्म भी मदीना मुनव्वरा में आया। ज़कात की तफासील भी और हज की भी गालिबन सन 2 हिजरी में, कि रमजान के रोजे रखने हैं। वैसे तो कोई भी शरीयत ऐसी नहीं गुजरी और अल्लाह के कोई नबी ऐसे नहीं गुजरे जो जिस उनके दीन के अंदर, शरीयत के अंदर रोजा ना हो। सबके रोजे चलते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के रोजों का जिक्र तो अहादीस में आता है कि लगातार रोजे रखते थे। और नहीं बल्कि आता है सौम दाऊदी सबसे अफजल है। रिवायत में यूं फरमाया वो एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन छोड़ते थे, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन छोड़ते थे। दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की शरीयत में भी रोजा था। और जो अय्यामे बीज हैं 13, 14 और 15 चांद के हिसाब से जो तारीखें बनती हैं, अय्यामे बीज, अब यज कहते हैं सफेद को, वो अय्याम जो रोशन होते हैं, तो चांद इन दिनों में खूब रोशन होता है, इसलिए इन अय्याम को अय्यामे बीज कहा जाता है। इन दिनों के रोजे रखना आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात भी रखा करते थे। और बल्कि बाज़ रिवायात में आता है कि रमजान के रोजों से पहले ये रोजे फर्ज थे, जरूरी थे। आशूरा का रोजा जरूरी था। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने रोजा रखा 10 मुहर्रम उल हराम का, वहां रोजा साबित है। हजरत नूह बाज़ रिवायात में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के जमाने से अय्याम बीज के रोजे, और बाद में आता है कि नहीं हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के जमाने से चले आ रहे। तो ये सारी बातें जिक्र करने का मकसद ये है कि कोई शरीयत और किसी नबी का तरीका ऐसा नहीं कि उसके अंदर रोजे ना हो। रोजे हर एक के अंदर रहे, तादाद मुख्तलिफ रही, तरीका कार मुख्तलिफ रहा, अय्याम मुख्तलिफ रहे, वो मुख्तलिफ रहे, लेकिन रोजे बहरहाल रहे। और मुस्तकिल हुक्म इस उम्मत को रोजों का मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद दिया गया है, और इन्हीं आयात के जरिए से दिया गया है जो आपके सामने। इन आयात में अल्लाह ताला ने रोजों के हुक्म के साथ साथ रोजे फर्ज करने की वजह और इसकी इल्लत बयान फरमाई कि रोजे तुम्हारे ऊपर क्यों फर्ज किए गए। दरमियान में अल्लाह ने रोजों की फर्जियत का जिक्र किया। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए। ये तो हुक्म आ गया ना फर्जियत का। अब इससे पहले अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया, और इसके बाद अल्लाह ताला ने लअल्लकुम तत्तकून फरमाया। 2 चीजों के दरमियान रोजे का हुक्म दिया। अव्वल और आखिर में रोजे के मकसद की तरफ इशारा किया। मकसद की तरफ इशारा किया कि ये रोजे फर्ज क्यों किए हैं हमने। इंसान 2 चीजों का मजमुआ है, एक है इंसान का जिस्म और एक है इंसान की रूह। ये 2 चीजें, जिस्म और रूह, 2 चीजें। असल इंसान के अंदर उसकी रूह है, रूह है तो जिस्म है, कायम और दायम है। और अगर रूह नहीं तो जिस्म भी कायम नहीं रह सकता। जो ही रूह जिस्म से निकलती है तो फौरन बंदोबस्त किस चीज का करते हैं, तदफीन का, कि अब वही जिस्म जो यहां पर 80 साल 90 साल रहा, ठीक ठाक रहा, अब चंद घंटे भी उसको रखना मुश्किल है। गर्मी है तो
जल्दी करो जी, बर्फ का इंतजाम किया जाए या सर्द खाने में जमा कराया जाए अगर जनाजा लेट है तो। क्यों? अब इसके अंदर से रूह निकल गई। कहते फलाने का जसद खाकी, लाश, लाश कहते ना, लाश, लाश है या कि अब कुछ भी नहीं है। ये असल चीज वो रूह है। और है भी बात ठीक है भी बात ठीक है। असल चीज तो इंसान की रूह है। अगर इंसान की रूह जिंदा तो इंसान जिंदा, और अगर रूह समझो मर गई तो इंसान ही मर गया। दीन इस्लाम ने सारी की सारी मेहनत इंसान के रूह पर की है। रूह पर की है कि इंसान की जो रूह है ना वो जिंदा हो, उसको उम्दगी मिले, उसको कुव्वत मिले और उसको ताकत मिले। इंसान की जो रूह है ये खराब होती है ख्वाहिश परस्ती से। ख्वाहिश परस्ती से जब इंसान अपने नफ्स का, अपनी शहवात का गुलाम बन जाता है तो यूं समझिए कि इंसान की रूह मुर्दा होना शुरू हो जाती, अब उसकी जिंदगी नहीं रहती। ये ख्वाहिश परस्ती में आ गया। जब तक रूह खुदा परस्ती करेगी, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहेगी तो ये रूह जिंदा रहेगी। और यह हदीस में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान अल्लाह को याद करता है उसकी मिसाल जिंदा की सी है, और जो अल्लाह को याद नहीं करता उसकी मिसाल मुर्दा से। वो मुर्दा है। अल्लाह के जिक्र के बगैर, अल्लाह की याद के बगैर इंसान मुर्दा है। इंसान मुर्दा है। चाहे वो चलता फिरता है, खाता पीता है, देखता है, आता जाता है, अल्लाह की नजर में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में ये मुर्दा इंसान, क्योंकि इसकी रूह जिंदा नहीं। जितना इंसान ख्वाहिशात के पीछे चलता जाएगा, नफ्स परस्ती में आता जाएगा, इंसान उतना मुर्दा होता चला जाएगा। और जितना अल्लाह के जिक्र की तरफ आएगा, अल्लाह की याद की तरफ आएगा, उतना इंसान जिंदा होता चला जाएगा। तो हमने अपनी ख्वाहिश परस्ती को खत्म करना है, नफ्स परस्ती को खत्म करना है। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज रोजा और सब्र है। रोजा और सब्र है। दिल चाहता है मैं ये काम करूं, ख्वाहिश है, चाहत है, शहवत है, लेकिन इंसान अपने आप को रोकता है तो नहीं, मैंने ये काम नहीं करना। सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंसान की रूह को जिंदा करते चले जाते हैं। रूह जिंदा होती चली जाती है, रूह जिंदा होती चली जाती है। और सब्र का बहुत बड़ा जरिया क्या है? रोजा। रोजे से इंसान के अंदर सब्र पैदा होता है, इंसान की ख्वाहिशात खत्म होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, जो आदमी तुम में से कुव्वत रखता है, ताकत रखता है निकाह करने की, उसको निकाह करना चाहिए। और जो निकाह करने की ताकत नहीं रखता, बज़ाहिर असबाब नहीं है कि बीवी लाए फिर बच्चे हों उनको पाल सके, माली मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, खुद रहने की जगह नहीं है, दर बदर होता फिरता है, तो बज़ाहिर रखना मुश्किल है। तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया, फ़अलैहि बिस्सौम, उसे चाहिए कि वह रोजा रखा करे। फ़इन्नहु लहू वजाउन, फरमाया कि रोजा रखना उसकी ख्वाहिशात को तोड़ देगा, ख्वाहिशात खत्म होगी, शहवत उसकी खत्म होगी। तो रोजे के जरिए से इंसान की शहवात मांद पड़ती हैं, शहवत परस्ती और नफ्स परस्ती जाती है। नफ्स परस्ती जितनी इंसान से निकलती चली जाएगी, ईमान इंसान के दिल में उतना दाखिल होता चला जाएगा, उतना ईमान आएगा। ईमान आएगा, ईमान आएगा, ख्वाहिशात जाएंगी,
ख्वाहिशात आएंगी, ईमान जाएगा, क्योंकि ईमान तो मानने का नाम है, मानने का नाम है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया ये करो, ठीक है जी, मानते हैं करते हैं। ये हुक्म दे दिया, ठीक है, ये भी मानते करते हैं। ख्वाहिशात तो इस तरह नहीं, ख्वाहिश तो अपने आप का गुलाम बनाती है। अल्लाह का हुक्म है नमाज के लिए आओ, उठो, बिस्तर छोड़ो। ईमान यह है कि आप जाएं, लेकिन शहावत क्या है, नफ्स परस्ती क्या है, नहीं आराम करूं, मैं लेट सोया हूं, आज थकावट बहुत ज्यादा है, कमर में दर्द हो रही है, फला हो रहा है, ये क्या है, नफ्स परस्ती। ये दोनों चीजें मुतजाद हैं, एक होगी दूसरी नहीं, वो होगी वो नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे के हुक्म के बाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा बचने का नाम है, ख्वाहिश परस्ती से इंसान बच जाए, नफ्स परस्ती से बच जाए, ये तकवा है। जब तकवा आएगा, ख्वाहिश परस्ती जाएगी, तो ईमान आ जाएगा। तो इसलिए शुरू में ईमान का जिक्र किया और हुक्म के आखिर में तकवे का जिक्र, कि रोजे जो तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं, दरअसल मकसद ये है कि नफ्स परस्ती निकल जाए, तकवा आए और ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर भर दिया जाए, ईमान भर दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान का जिक्र पहले किया और तकवे का जिक्र बाद में किया। तो इसलिए आने वाले रमजान में अल्लाह हमें जिंदगी अता फरमाए। इस बात की हमने कोशिश करनी है कि रमजान का जो मकसद है, उस मकसद को हम पाने वाले बन जाए, कि नफ्स परस्ती हमारे अंदर से निकल जाए और ईमान हमारे दिल के अंदर भर जाए। अगर ये चीज आ गई तो रमजान के मकसद में हम कामयाब हो, मकसद रमजान को पाने वाले बन गए। और जिस तरह के मैंने जुमे में भी ये बात अर्ज की थी कि कम से कम इतनी तब्दीली तो इस रमजान में होनी चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज कहीं भी हो बाजमात तकबीर उला के साथ पढ़े। और अब 20 रमजान हो गई, 10 दिन इसके बाकी हैं, तो ये 10 दिन भी साथ मिला ले तो 40 रोज मुकम्मल हो जाएंगे, 40 रोज मुकम्मल हो जाएंगे। 40 दिन नमाजें बाजमात तकबीर उला के साथ पढ़ें, जहन्नम से भी बचें और निफाक से भी बचें। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।